बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। इस वीडियो में लेके आए हुए हैं क्लास 8 की संस्कृत मॉडल पेपर, जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जो आपके मॉडल पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं उसी के बारे में डिफिनेशन करते हुए चलेंगे। बच्चों, वीडियो के अंत तक देखें, समझें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत निकट आ गया है और आप एग्ज़ाम लिखने के लिए जाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, इनका कहना है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आप देखेंगे आपके पास ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं कि मंडस्य कस्य प्रदेश से पर्व अस्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड प्रदेश का ये पर्व है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, कस्मिन पर्णानि जना शिवम आराध्यन्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 3 नंबर की बात करें तो मंडा कस्मिन मासे भवति, यानी मंडा पर्व जो होता है किस मास में होता है? तो करेक्ट आंसर होगा बैसाख मासेस, क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके गद्यांश से जो दिए रहते हैं, इसको यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं। देखिए क्या लिखा है, अस्माकं झारखंड प्रदेश एक महत्वपूर्ण पर्व मंडा इति आसीत्, यानी झारखंड प्रदेश के एक मंडा पर्व है और अस्मिन् पर्वणि जना विविध रूपे शिव आराधयन्ति, यानी इस पर्व में क्या करते हैं? शिव को आराधना करते हैं। मंडा इति उत्सव बैसाख मासस्य शुक्ल पक्षाया तृतीया प्रारंभित, यानी यह पर्व बैसाख मास के शुक्ल पक्ष को तृतीया को प्रारंभ होता है। चतुर्दिवसीय पर्यटन एवं उत्सव झारखंड प्रदेश से जनजातीय साधारण च समान रूपेण मिलित्वा आयोजयन्ति, और झारखंड प्रदेश का यह पर्व काफ़ी फेमस है और यहाँ सभी लोग आकर समान रूप से मिलते हैं और पर्व का आयोजन करते हैं। इस तरह से बच्चों आप देखें, इसका अर्थ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अस्मिन पदे का, यानी आपका क्या आंसर होगा? इसमें से 3 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अस्मिन पदे का विभक्ति अस्ति। तो 4 नंबर का आंसर होगा बच्चों डी नंबर होगा, सप्तमी विभक्ति होता है अस्मिन। 5 नंबर की क्वेश्चन की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष अस्य विलंब पदस्य पत्र किंग प्रयुक्तम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शुक्ल पक्ष का विलोम शब्द कहता है, इसका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कृष्ण पक्ष होगा। इस बच्चों इसे इस तरह से आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये सभी मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अहम अन्या स एवं विवाहम करिष्यामि इति इसमें चित्वा लिखत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी ए, वो आपका सही होगा। आइए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मेघा कदा वर्षति। तो मेघ कहाँ बरसता है? तो आंसर आपको क्या लिखना है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा से मेघ से वर्षा होती है, इसे आप याद रखेंगे। नदी विश्वम की दृश्यम पाल्यति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माता इव। 18 नंबर की बात करें तो वयम कुत्र वायु विहारम करवायम। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका भूतले इसका सही आंसर होगा। आइए 19 की बात करते हैं, तो विवेकानंद से जन्म कुत्र अभवत, यानी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर लिखना है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता नगरे इज राइट आंसर। 20 नंबर की बात करें, ग्रामात वही सरोवर आसित इतस्मिन अव्यय पद चित्वा लिखता। कहता है कि इसमें जो अव्यय पद है उसको चुनकर आपको लिखना है। तो उम्मीद है आप आंसर भी लिख लिए होंगे। ग्रामात वही सरोवर आसित, तो 31 अव्यय पद चित्वा, यानी अव्यय क्या है इसको आपको लिखना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर होगा बही, यानी बाहर। 21 का बात करते हैं कि विश्व धर्म सम्मेलन कुत्र भवत, यानी धर्म सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, यही इसमें कहा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका देश से। 22 नंबर की बात करें तो मनुष्य नेत्राभ्याम किं करोति। मनुष्य नेत्र से, आँख से क्या करते हैं? वो खाते हैं, बोलते हैं, या पीवती हैं, या पश्यति। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा आँख से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 23 नंबर की बात करें, आदर्श कश्य पुत्रा आसीत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, धनेश्वर से इज राइट आंसर। ये सभी आपकी कहानी से क्वेश्चन को लिया हुआ है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नर किंग हित्वा प्रियो भवत। तो आंसर क्या होगा? नर किंग हित्वा प्रियो भवती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मान इज राइट आंसर। 25 नंबर की बात करें, गंगा किंग करोती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गंगा क्या करती है? तो करेक्ट आंसर होगा पाप नाशयति, गंगा पाप को नाश करती है, ये आपको कहा गया। अब यहाँ कहता खंड ख में अपठित बोधनम, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ कि
अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रदातानं प्रश्नानाम् उत्तरत्, इसको पढ़कर आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भारते अनेक महापुरुष अभवन, यानी भारत में अनेक महापुरुष जन्म लिए हैं। महर्षि दयानंद तेसु प्रमुख, उसमें से प्रमुख हैं कौन? दयानंद सरस्वती। तस्मिन् काले अनेका कुरीतियाँ प्रचलित आसीत्, यहाँ उस समय बहुत कुरीतियाँ प्रचलित थी। तो अंधविश्वास में क्या था? स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। उस समय क्या था? स्त्री शिक्षा पर भी विरोध था, बाल विवाह भी था, जाति प्रथा भी था, ऐसी ऐसी चीज़ को देखा जाता है। एतासावम निवारयन् वेद धर्म तो प्राचार्य महर्षि भारतीय सर्वत्र अभ्रमत। तो इसको प्रचार प्रसार करने के लिए महर्षि जो थे वो भारत की भ्रमण करने के लिए आए। अब आते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखा 26 में, भारत के अभवन, भारत के अभवन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, महापुरुष इज राइट आंसर। 27 में बात करते हैं महर्षि दयानंद कश्यप प्राचार्य स्म। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या प्रचार किया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वेद धर्म का प्रचार किया था। 28 नंबर की बात करें, महर्षि दयानंद कुत्र अभ्रमत, वो भ्रमण करने के लिए कहाँ गए थे? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, भारत देश। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, तेसु पदे का विभक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका, सप्तमी इज राइट आंसर। 30 नंबर की बात करें, अनेक महापुरुषा अत्र विशेषण पदम किम, यानी अनेक महापुरुषा में विशेषण पद क्या है ये आपको लिखने के लिए कह रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनेक इज राइट आंसर। बच्चों आप देख रहे हैं व्याकरण से कुछ चैप्टर दिया हुआ है। तो खंड गौ में व्याकरण से क्या क्या है, कैसे क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दिया मम शरीरे हस्तो अस्त रिक्त स्थानम उचित पदन पुर्यत, यानी मम शरीरे हस्तो अस्त, आपके शरीर में कितने हाथ हैं ये कह रहा है। तो आपको दवो लिखना है, द्वे है या द्वाभ्याम या द्वये। तो इसमें से सभी सही नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है। तो आपको सही ऑप्शन को चुनना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। 32 नंबर बात करेंगे, सर्वे संस्कृत से महत्वम जानती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 4 ऑप्शन को आपको दिखाई दे रहा है, तो सही ऑप्शन को चुनते हुए चलना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, शिव भक्ता पूर्ण अस्थाया परिचयम अनुष्ठाने दर्शन्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के इज राइट आंसर। बच्चों 34 नंबर की बात करें, अलस्य पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये अलस्य शब्द रूप धातु रूप जो पढ़े हैं उसी से ये आपको क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसको जल्दी से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बच्चों उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बच्चों चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, संतोषात् पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। तो इसमें कहा था संतोषात् में कौन से विभक्ति प्रयोग किया गया है ये आपको कह रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। 36 नंबर की बात करते हैं, पृथ्वी पदस्य समानार्थम पदम चिन्हित्वा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वसुंधरा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो 37 नंबर क्वेश्चन कहा था, पूर्व पद पद से विलोम पदम चिन्हित, यानी पूर्व पद का आपको विलोम पद चुनना है कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, परार्धर्धा इज राइट आंसर। बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अहम नासिका अजिग्रामी अत्र का लकार अस्ति, यानी इसमें कौन सा लकार है ये आपको कह रहा है। तो आपको बताना इसका लकार क्या है। तो बच्चों उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लट लकार इज राइट आंसर। बच्चों अगर हम देखें आप 39वें क्वेश्चन की बात करें तो नवीना कर्णन वगैरह अत्र कर्णन पदे का विभक्ति, यानी कर्णन जो है ये किस विभक्ति है यही आपको कह रहा है। बच्चों तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका तृतीया इज राइट आंसर होगा, क्योंकि कर्णन में 9 जो दिया हुआ है ये आपका तृतीया विभक्ति का आता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, खनित्वा अत्र, क्वेश्चन दिया है 40 में, खनित्वा अत्र कह प्रत्यय प्रयुक्त। तो इसमें से कौन सा प्रत्यय को यूज किया गया है यही आपको कह रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वत्वा प्रत्यय आता है, जिसके अंत में त्वा रहे तो वो क्वत्वा प्रत्यय होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, अशुद्धम पदम चिन्हित, इसमें अशुद्ध पद कौन सा है उसको चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगमति इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, विहस्य पदे का प्रत्यय प्रयुक्त, यानी विहस्य पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है इसको आपको चुनना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लिए प्रत्यय इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, कर्णियम पदे का प्रयुक्त प्रत्यय प्रयुक्त। तो कर्णीय जो देख रहे हैं कर्णियम, इसमें कौन सा प्रत्यय का यूज किया गया है इसी को आपको पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनियर प्रत्यय इज राइट आंसर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। अनुभवती पदे का उपसर्ग। तो अनुभवती जो लिखा है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रत्यय यूज किया गया है? तो उपसर्ग के बारे में प्रत्यय नहीं करना है, उपसर्ग कौन सा यूज किया है इसको आपको देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनु इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे। देवाचरणम पदस्य संधि विच्छेद कुरुतः, यानी देवाचरणम जो लिखा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देव जोड़ अचरणम। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बच्चों ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें और जल्दी से तैयारी करें। 46 की क्वेश्चन की बात करें, शिवाय पदे का विभक्ति। तो इसमें से शिवाय पद जो दिया हुआ है कौन सी विभक्ति है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें तो 47 में कह रहा है कि वस्तु पदे का लकार आसित। तो इसमें वस्तु पद कौन सा लकार में है इसको कह रहा है। तो वस्तु पदे का लकार अस्ति, तो इसको बताना है कि लकार इसमें क्या है। तो इसमें आपको लोट लकार का प्रयोग किया गया है, तो इसको याद रखेंगे, ये आपका लोट लकार में आएगा। 48 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, दुर्बल पदे का उपसर्ग अस्ति। तो दुर्बल पद में कौन सा उपसर्ग है तो इसको आपको चुनना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ये देख रहे हैं, सभी अलग अलग हैं लेकिन उच्चारण एक ही होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूर इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। अहम विद्यालयम, खाली जगह है, रिक्त आसानी पुरियता। अहम विद्यालयम, ये आपको एक सी बी डी ऐसे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सही ऑप्शन को चुनते हुए चलना है। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सो लेट अंतिम क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन की बात करें तो 66 इति अंकस्य कृत्य संस्कृत पदम लिखा था, यानी 66 को संस्कृत पद में हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यही आपको कह रहा है। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 67 इज राइट आंसर। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यू अपडेट पाने के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर, तो उसको अवश्य देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।